एक ऐसे घर की कल्पना कीजिए जिसकी दीवारें धड़कती हों, जो सांस लेता हो। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी के सफर पर चलते हैं जहां डर आपकी परछाई बन जाएगा। तो ये कहानी है भैरवपुर नाम के एक गुमनाम से गांव की। एक ऐसा गांव जहां की खामोशी में भी कई अनकहे राज दफन थे। गांव के छोर पर एक वीरान घर था जिसकी तरफ कोई उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं जो उस घर को ज्यादा देर तक देख लेता उसकी रातें डरावने सपनों में गुजरती थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस घर के पास पहुंचते ही गली के कुत्ते भी एकदम शांत हो जाते थे। मतलब इंसानों को तो छोड़िए, जानवरों तक को पता था कि उस जगह कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे ही एक वीरान खामोश घर की तरफ एक इंसान अनजाने में ही सही खिंचा चला आ रहा था, जिसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो असल में किस मुसीबत का दरवाजा खटखटाने वाला है। तो ये शख्स है राघव। हाल ही में उसकी पत्नी की एक बड़ी ही हिंसक और रहस्यमयी मौत हुई थी, जिसके बाद से वो दुख और अकेलेपन में डूबा हुआ था। उसे बस सिर छुपाने के लिए सस्ती सी जगह चाहिए थी। और रही बात गांव वालों की, तो उनके अंधविश्वास पर उसे जरा भी यकीन नहीं था। ब्रोकर ने उससे कहा, किराया तो समझो ना के बराबर है, बस एक छोटी सी शर्त है, तीसरे कमरे को कभी ताला मत लगाना, और बस यहीं से खतरे की पहली घंटी बजती है। उस पहली रात राघव ने कुछ अजीब महसूस किया। घर की दीवारें वो गर्म थी जैसे किसी इंसान के शरीर की गर्मी हो। और फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी गहरी सांस लेने की आवाज जो दीवारों के अंदर से आ रही थी। लेकिन राघव को क्या पता था कि ये तो बस एक शुरुआत है। अब ये घर धीरे धीरे अपने असली और भयानक नियम उसके सामने रखने वाला था। डरते डरते राघव ने उस तीसरे कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। दीवारों पर किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, ये तब जागता है जब तुम सोते हो। मतलब अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो आंखों के सामने लिखा हुआ था। उसी रात राघव ने एक सपना देखा। सपने में उसकी मरी हुई पत्नी आई और उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने राघव को अंदर तक हिला दिया। उसने पूछा, तुमने उसे अपने साथ अंदर क्यों बंद कर लिया? अगली सुबह जब वो उठा तो दरवाजे के नीचे से एक कागज खिसक कर अंदर आया हुआ था। उस पर घर के नियम लिखे थे। जरा ध्यान से सुनिए इन नियमों को। पहला, सुबह 3:13 के बाद कभी मत सोना। दूसरा, अगर सांस लेने की आवाज सुनो तो उसके साथ अपनी सांस मिलाने की कोशिश मत करना। तीसरा, अगर आईना तुमसे पहले मुस्कुरा दे तो बस भाग जाना। चौथा, तीसरे कमरे को दोबारा कभी लॉक मत करना। और आखिरी, 5वां नियम, अगर घर में कोई ऐसा दिखे जिससे प्यार करते हो तो समझ लेना कि खेल खत्म हो चुका है। और फिर राघव से एक गलती हो गई। उसने एक नियम तोड़ दिया। अनजाने में ही सही, उसने घर की सांसों के साथ अपनी सांस मिला ली। और तभी उसके कानों में एक ठंडी सरसराती हुई आवाज आई, शुक्रिया मुझे सिखाने के लिए। सोचिए जरा, ये घर सिर्फ जिंदा नहीं था, ये सीख भी रहा था। नियम तोड़ने की सजा बहुत भयानक थी। अब डर सिर्फ सांसों या फुसफुसाहट तक नहीं रहा था, वो अब चीखों और आईनों में दिखने लगा था। राघव की अपनी ही हकीकत अब उससे फिसल रही थी। वो आईने के सामने खड़ा होता, पलक झपकाता तो आईने में उसका अक्स 1 सेकंड बाद पलक झपकाता। कभी कभी राघव का चेहरा बिल्कुल शांत होता, पर आईने में वही चेहरा उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता। और फिर वो हुआ जिसका डर था। आईने ने उससे बात की, उसी की आवाज में, उसके सबसे गहरे जख्म को कुरेदते हुए कहा, जब वो गिड़गिड़ा रही थी तब तुमने उससे अकेला छोड़ दिया था। उसी रात तीसरे कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और अंदर से कई लोगों की दर्द भरी चीखें आने लगीं। और उन चीखों के बीच राघव ने अपनी पत्नी की आवाज भी पहचानी। अब सब कुछ साफ था। ये घर अपने शिकारों को मारता नहीं, उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लेता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये घर है क्या? कोई भूतिया हवेली या कुछ और? इसका जवाब गांव के पुजारी ने दिया। पुजारी ने जो बताया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उसने कहा, ये घर ये कभी बनाया नहीं गया था, ये तो उगा है एक जिंदा चीज की तरह। ये उन लोगों को अपने अंदर खींच लेता है जो टूटे हुए हैं या जिनके दिल में कोई गहरा अपराध बोध है। ये तुम्हें मारता नहीं है, ये तुम्हें अपना हिस्सा बना लेता है। अब जब राघव को यह भयानक सच पता चल चुका था तो क्या वो बच पाया या वो भी इस घर की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गया?
कहानी का वो डरावना चक्र अब पूरा होने वाला था। वो आखिरी रात थी। घड़ी में 3:13 हुए। राघव जाग रहा था। सांसों की वो आवाज फिर से शुरू हो गई, इस बार पहले से भी ज्यादा ऊंची और बहुत करीब। फिर दीवारों से फुसफुसाहट आई। राघव, अचानक तीसरे कमरे का दरवाजा चरमराते हुए धीरे धीरे खुला। अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक आईने के, और फिर आईने से उसका ही मुस्कुराता हुआ अक्स बाहर निकला और उसने असली राघव को धीरे से पकड़कर आईने के अंदर धकेल दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो चक्र वो तो चलता रहता है। ठीक 1 साल बाद एक नया किराएदार, उतना ही परेशान, उस घर के सामने खड़ा था और एक जाना पहचाना चेहरा उसे वही शब्द कह रहा था, किराया सस्ता है, बस एक नियम है। घर ने एक गहरी सांस भरी और अपने नए शिकार का इंतजार करने लगा। ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ जगहें सिर्फ भूतिया नहीं होती, बल्कि खुद शिकारी होती हैं, जो हम जैसे टूटे हुए इंसानों के आने का इंतजार करती हैं?